हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम मनुष्यों की सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति है, आत्मशक्ति है। और आत्मा का सबसे प्रमुख गुण प्रेम है। प्रेम पाना और प्रेम देना। ईसा का पवित्र हृदय इसी प्रेम पाने और देने का प्रतीक है। इसलिए ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, प्रेम पाने के लिए और प्रेम देने के लिए। सभी को प्रेम कर पाने की क्षमता अद्भुत क्षमता है। क्षमा देने की क्षमता, दूसरों में खुद को देखने, आत्मा की दृष्टि से देखने, अपने समान आत्मतुल्य देखने की क्षमता हमारे अंदर है और वही आध्यात्मिक है। 9वां सामान्य सप्ताह 6 जून 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 15 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ पैदा होकर चलना फिरना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, नौकरी पा लेना, पैसे कमा लेना, मकान दुकान या बागान बना लेना, क्या यही उद्देश्य है? बूढ़े होकर कमज़ोर हो जाना, मर जाना और दफना दिया जाना, क्या यही हमारे जीवन की गति या दुर्गति है? हमारे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है खुद को जानना, खुद को पाना, चेतना में जीना, आत्मा में जीना, दिव्य गुणों में बढ़ना, अपने आत्मा की शक्ति, जैसे प्रेम करने की शक्ति, प्रेम पाने और देने की शक्ति, सत्य पाने की शक्ति, परम आनंद पाने की शक्ति, शांति पाने की शक्ति, ये सब आत्मा के शक्ति हैं। आज के सुसमाचार में सवाल उठाया गया है, ईसा से पूछा गया था कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है? मूसा के समय 10 आज्ञाएं इस्राएलियों को मिली थी, लेकिन ईसा के आते आते वे आज्ञा कई आज्ञाओं में बदल गए, कई उप आज्ञा छोटे छोटे आज्ञाओं में बदल गए। कहा जाता है यहूदियों के 613 नियम थे। ईसा के आते आते नियम और उपनियम बढ़ गए और लोग भ्रमित हो गए। इसलिए ये पूछना पड़ा कि कौन सी आज्ञा प्रमुख है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं कि 10 आज्ञा अच्छे लोगों को नहीं दी गई है। 10 आज्ञा अधार्मिक, पापी, दुष्ट, हिंसक लोगों को उनके जीवन के नियंत्रण के लिए दी गई थी। अधिकांश आज्ञाएं वास्तव में आज्ञा नहीं है, मना किया गया है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलनी है, माता पिता का आदर नहीं करना है, दूसरों की स्त्री पर, धन पर लालच नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन जो आज्ञा है वो प्रेम करने की है। ईश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, ये आज्ञा है। वास्तव में यह आज्ञा आत्मा का फल है। प्रेम हमारा स्वभाव है। ईश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, आत्मा से प्रेम, स्व मतलब आत्मा का भाव, आत्म भाव। वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार, सारा जगत ही ईश्वरमय है, प्रेममय है, आनंदमय है। आइए हम प्रार्थना करें।
कि हम खुद को जान सकें और ईश्वर की आत्मा सारे संसार में व्याप्त है उसको अनुभव कर सकें। हर एक व्यक्ति में ईश्वर की छवि छिपी है, हर एक व्यक्ति दिव्य है, उसमें सत्य है, आत्मा है। हम इसको अनुभव कर सकें और आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। आमीन।